ये भी तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है, देखूंगी तो जरूर। भगवान कहते हैं देवी तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन कहीं बाबा डूब ना जाओगे। बोले कहीं नहीं डूबते आपके बाबा। एकदम यमुना जी ने पहले चरणों को स्पर्श किया भगवान के, और तब मुखमंडल को का दर्शन करके फिर यमुना मैया घुटने घुटने हो गई। बोली यमुना महारानी की। जिस प्रकार से गाय के खुर को बड़ी आसानी से जो है पार कर देते हैं, उसी प्रकार से वसुदेव जी ने भी यमुना जी को पार किया बड़ी सहजता से। जो है नंद बाबा के महल में प्रवेश किया, वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ है। कन्या को जो है उसी प्रकार से उठा करके लाए और झीनी सी चदरिया ओढ़ करके मेरे गोविंद मेरे भगवान सोए हैं। जैसे ही इस कन्या को वापस लाया, ये कन्या कोई और नहीं है, माया है, जो नारायण की माया, प्रभु की माया थी। जैसे ही महाराज महल में प्रवेश किया, कारागार में प्रवेश किया, किसके? कंस के। तत्क्षण जो बेड़िया जैसे थी, जैसे बंधन था, वैसे ही वैसे का वैसे बन गया। क्यों? बोले जब जीव जो है माया के बंधन में पड़ जाता है तो अनेक प्रकार की बेड़ियों से जकड़न महसूस करता है, और जब माधव के संयोग में आ जाता है, भगवान के संयोग में आ जाता है सज्जनों माताओं, तो माया से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि माया माया सब रटे, माधव रटे न कोई, जो माधव माधव रटे, सो माया चेरी हो। भगवान का सुमिरन जो करता है उस पर माया का कोई असर नहीं पहुंचता, और जो भगवान का सुमिरन छोड़ करके माया के चक्कर में पड़ जाता है, ना तो शरीर रहा, ना तो वो माया रही, और ना कुछ हाथ लगा, ना कुछ साथ गया। कहने का मतलब क्या है? जब भगवान ने वसुदेव जी को छुआ तो सारे भव बंधन से मुक्ति हो गई, और जैसे ही इस माया को छुआ और माया के बंधन में पड़ गए। प्रातः काल कंस को पता चला 8वां आ गया है, और अब तो महाराज आया कन्या को छीना और उसको मारना चाह रहा है। जैसे ही महाराज मारना चाहा, मन में विचार किया ये तो कन्या है। वो क्या कहा था? अष्टम गर्भ जो है वो कैसा होगा? बोले काला होगा, कलुटा होगा, कैसा होगा? जग का उजाला होगा। बोले इस कन्या से तो मुझे किसी प्रकार का भय नहीं, कन्या मुझे कहाँ मारेगी? किसी मंत्री ने कह दिया, बोले यही नहीं महाराज, यदि इसका ही पुत्र तुम्हारा काल बना तो? एकदम शिला मैंने पत्थर थी, पत्थर बहुत बड़ा पत्थर था कारागार के बाहर, उसमें जैसे उस शिला में पटका, और अष्टबाहु दुर्गा के रूप में अनंत अंतरिक्ष में माँ चली गई और भविष्यवाणी करते करते चली गई। हे दुष्ट कंस, जिसे तू मारना चाहता है वो जन्म ले चुका है, ब्रजमंडल में आ गया है। बोले भैया इतना तो बता दे है किस गांव में? बोले ये तो नहीं बता सकती, लेकिन काला। अब क्या कर दिया कंस ने महाराज? काली दाल घर से सारी उठा दी, कहीं इस दाल में ना आ जाओ। काली काली जितनी वस्तु थी, जितने भी पर्दे थे, जो भी कुछ भी घर में काला काला था, सब हटा दिया। बोले इस काले काले के चक्कर में कहीं मैं ना मर जाऊं। लेकिन कितनी भी हम कोशिश करें, कितना भी हम बचाव करें, लेकिन मृत्यु से तो नहीं बच सकते, काल से तो नहीं। डरते जरूर हैं, लेकिन पास में अंततः सबको उसमें बंधना पड़ता है। ये कटु सत्य है। भयभीत होते हैं, कभी कभी भयभीत होते हैं, कभी कभी सोचते हैं वो तो मर गया लेकिन मैंने तो मरना ही नहीं। क्यों सोचता है? वही माया का आवरण जो है वो ढका हुआ है, सबके ऊपर लिपटा हुआ है। उससे जो है उस मायापति की माया से मायापति ही छुड़ा सकता है।
जब ही तो जो है भजन में बड़ी सुंदर रसता प्राप्त होती है। कभी कैसी कि नाम हरि का जप ले बंदे फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा।